आवाज़ आ रही है ठीक आप लोगों को? अब बताइएगा आवाज़ के बारे में, अब आवाज़ कैसी है? अब बताइएगा आवाज़ के बारे में, अब आवाज़ कैसी है? ओके, मेरे ख्याल से अब आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को। शारिक भाई, अगर आपको अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे ख्याल से फिर ये आपके हेडफोन्स का इशू है। ओके, माइक की आवाज़ फुल है। ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। जो हमारा आज टाइप स्क्रिप्ट का सेशन हमारे आज स्टार्ट होने जा रहे। ज़्यादा लंबे नहीं होंगे सेशंस। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सेशंस को जितना शॉर्ट रख सकें उतना ही रखें। और इसके पीछे बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के पीछे हमारा जो आइडिया था वो ये था कि जो हमारी रमज़ान है इसमें कोई लर्निंग हो जाए हमारी कोई ऐसी छोटी सी, क्योंकि हम ज़्यादातर रमज़ानों में जो है वो
टाइम होता है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कुछ ऐसी चीज़, किसी ऐसी चीज़ को देखें जिसमें हम जिससे हमारी स्किल्स अच्छी हो सके। तो टाइपस्क्रिप्ट के बारे में टाइपस्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप लोग तमाम जितने भी लोग हैं आप यहाँ पे, आप तमाम लोग मुझसे कनेक्ट रहें, लिंक्डइन पर मुझसे कनेक्ट हो जाएं। आप तमाम लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बन गया है तमाम लोगों का, तो ग्रुप पे आप लोग कनेक्टेड रहें। तो ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो हमारे जहाँ पे भी आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इंशाल्लाह आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन मुझसे कांटेक्ट आपने डायरेक्ट नहीं करना, पहले कुछ आपने चीज़ें ऐसी देखनी है कि अगर आपको कोई भी इशू आ रही है तो सबसे पहले तो आपका जो सबसे बड़ा जो आपका हेल्पर है ना वो गूगल है। आपने पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि आपको आपका जो सॉल्यूशन है वो मिला कि नहीं मिला। ठीक है, गूगल से कोशिश करें। जो हम प्रोग्रामर जो होते हैं ना बेसिकली वो सब कुछ क्या कहते हैं गूगल से ही देख रहा होता है, गूगल के उस पर देख कर रहा होता है। मुझे 2 मिनट ज़रा ब्रेक दीजिएगा, मैं कॉल अटेंड कर लूँ। अच्छा, सॉरी भाई फॉर डिस्टर्बेंस। एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों ने पहले गूगल वगैरह पे जाना है, गूगल पे देखना है। डॉक्यूमेंटेशन टाइपस्क्रिप्ट की बहुत अच्छी है। आपके पास कोई भी इशू आता है, आप टाइपस्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को अच्छा बनाएं। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हैं और अगर आप सर्चिंग में अच्छे हैं तो आप आधे प्रोग्रामर जो है ना वो तो आप वैसे ही बन जाते हैं। तो बस इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रखना। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्या कहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझसे कांटेक्ट आप तमाम लोगों के पास मेरा नंबर तो आ गया है ग्रुप के ज़रिए, तो मुझसे कांटेक्ट प्लीज़ ऐसे टाइम पे कीजिएगा कि जो टाइम सूटेबल टाइम हो। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोशिश कीजिएगा कि वर्किंग आवर्स में ही आप मुझसे वो करें, कांटेक्ट करें किसी भी उस पर। तो और बस थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, बाकी तो और कोई इशू नहीं है। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट बाकायदा स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों के जहन में कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे कर लें। चैट में आप लोगों की तमाम लोगों की देख रहा हूँ। मेरा नाम इसहाक भोजानी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया होगा SMIT मैनेजमेंट ने, जिन जिन लोगों ने फॉर्म्स सबमिट करे थे। और उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किए थे और जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट का टेस्ट दिया था बेसिकली, उन तमाम लोगों को क्या कहते हैं सबको टाइपस्क्रिप्ट के जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पर उसमें ऐड कर दिया गया था। वॉइस मेरी तरफ से फुल है, आप हेडफोन्स वगैरह यूज़ कर लें। एहतिशाम भाई का सवाल है, सर व्हाट इज़ टाइपस्क्रिप्ट। ओके जी, बिल्कुल इसको टैकल करते हैं इन सारी चीज़ों को। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली नाम मेरा इसहाक भोजानी है और मैं सैलानी के जो सबसे पहला बैच था, बैच 1, उसका स्टूडेंट था। और सैलानी बैच 1 के बाद से जितने भी बैचेस हैं उन तमाम बैचेस को मैंने ही पढ़ाया है। और आपने बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे अभी मार्केट में, अली मुग़ल हैं, सर अली हैदर हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं काशिफ़ सुलेमान हैं और रिज़वान जमाल हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, इंज़माम मलिक हैं। ये तमाम जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स
किसी टाइम पे रहें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैंने इन तमाम लोगों को पढ़ाया है मैंने। एग्ज़ाम नहीं दिए तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, डायरेक्टली इस क्लासेस का पार्ट तो आप बन सकते हो, बिल्कुल आप क्लासेस लो, लेकिन सैलानी के अंदर आपकी वैसे इनरोलमेंट आपकी नहीं होगी, सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन एक आपस की बात बताऊं कि ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ना, ये एक्चुअली ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे होते। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी जो है ना वो एक कागज़ के टुकड़े पे भरोसा करेगी एक इंसान को छोड़ के। आपको क्या कहते हैं एक अच्छा वो आना चाहिए, क्या कहते हैं, अच्छी स्किल्स आपके हाथ में हो। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो कोई मैटर नहीं करता सर्टिफिकेट आपके पास किसी चीज़ का है या नहीं है। अच्छा, अगर आपने टेस्ट दिया था और आपका टेस्ट क्लियर भी हो गया लेकिन फिर भी कोई मेल आपको नहीं आई, तो फिर आप सैलानी की जो एडमिनिस्ट्रेटर में से कोई हैं उनसे कांटेक्ट करें, या सैलानी के फेसबुक पेज पे मैसेज अपना छोड़ दें, तो वो देख लेंगे इंशाल्लाह जो भी इशू हो। ओके, ठीक है। अच्छा, अब काफ़ी बातें हो गई हमारी और हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी कम है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइपस्क्रिप्ट को। मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, एक यहाँ पे मेरे ख्याल से आप तमाम लोग जावास्क्रिप्ट का टेस्ट यहाँ पे क्लियर करके आए हैं, तो आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। मेरे पास यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल है और उस फाइल के अंदर सिंपल सा क्या कहते हैं एक डिव है जिसके अंदर दो इनपुट्स हैं, इनपुट नंबर, ठीक है, टाइप नंबर, और दोनों पे एक आईडी लगी हुई है और बटन है जिस पे एक आईडी लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि इसके साथ लिंक है। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है इनपुट वन के नाम से और एक वेरिएबल है इनपुट टू के नाम से, जो जिनमें दोनों में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी नम वन नम टू, जो कि हमारे पास यहाँ नंबर्स में नम वन और नम टू, ये दोनों हमारे पास उठ के यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे इनपुट। और फिर मेरे पास बटन है, बटन के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर का मेथड है क्लिक का, जो कि क्लिक के ऊपर रन होगा, और ये एक फंक्शन रन होगा जो कि सिंपली दोनों इनपुट से वैल्यू निकालेगा और ऐड के मेथड को पास कर देगा। ये इस ऐड के मेथड का सिंपली काम है कि ये वैल्यू वन और वैल्यू टू को प्लस कर देता है, और ऐड करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं सिंपल सा हमारे पास क्या कहते हैं इसका एक आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अगर अभी हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें ना, तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर कोई भी हमारे पास इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट के हिसाब से भी कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जिसके बारे में हमारे पास जावास्क्रिप्ट कंप्लेन नहीं कर रहा, जिसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास दो मैंने इनपुट नंबर बनाए और मुझे इन दोनों की वैल्यू निकाल के अगर ऐड करवाना है और मेरे फंक्शन के क्लिक के ऊपर मैंने उस चीज़ को चलाना है, तो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट किसी भी चीज़ की कंप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हमारे पास कोई भी इनपुट होता है तो उस इनपुट के अंदर क्या कहते हैं हमारे पास एक फर्स्ट जैसे जो भी वैल्यू आ रही होती है वो वैल्यू उसकी जो टाइप होती है उसकी टाइप स्ट्रिंग होती है। तो जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की टाइप देंगे ना, तो यहाँ पे ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऐड होने के बजाय वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, और कॉन्कैटिनेट होने के बाद फिर वो उसको रिटर्न करेगा, जो कि एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवाना चाह रहा था, ना कि कॉन्कैटिनेट। अगर मैं इसको अभी सिंपली अपने पास रन करूं, तो मेरे पास इसको रन करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5 और 5, और फिर इसको फिर बाद में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और ऐड करता हूँ, तो एक्चुअल जो कि इसका आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट इसका 10 आना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन इसका जो आउटपुट आया है वो आउटपुट 55 आ रहा है।
स्क्रीन आप लोगों के पास कट रही है, 2 मिनट। अब ठीक है। ओके। तो हमारे पास जो इशू है बेसिकली वो ये है कि जो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और दोनों इनपुट्स की मैंने वैल्यूज़ ली हैं, तो वैल्यूज़ बजाय ऐड होने के कॉन्केटिनेट हो रही है यहाँ पे। और जो मेरी बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो इसके बारे में मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं कर रही। तो इसके कंप्लेन करने का रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट के उस पे अगर आप देखो अ, तो उसके हिसाब से ये चीज़ जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं है। उसको मतलब ये लग रहा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमने वैल्यू उठाई और वैल्यू जो भी जिस भी फॉर्म में आती है, अगर सिंपली अगर हम उस पर प्लस करवाते हैं, अगर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आती है तो वो बेसिकली कॉन्केटिनेट हो जाती है। अच्छा, ये वाले जो इश्यूज़ हैं ना, ये बेसिकली इस तरह के इश्यूज़ हमारे पास अक्सर जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं उनको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जहन में नहीं रहती, और इसकी वजह से ना हमारे पास इश्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना इस तरह से, इनकी वजह से हम हमारे पास जो है वो टाइप स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट का ही एक सुपर सेट है, जिसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड की गई, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसको बेसिकली जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर मिसिंग थी वो तमाम चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड की गई, जिसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो तो आती है टाइप इन्फोर्समेंट। तो जो कोई भी अगर आप किसी और क्या कहते हैं लैंग्वेज से आते हो, अगर जावास्क्रिप्ट की तरफ कोई भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो बन रहा होता है, उसका सबसे पहले ये होता है कि यार यहाँ पे तो टाइप्स की वजह से बहुत ज़्यादा इशू आएगा, तो वो बिल्कुल आता है हमारे पास, क्योंकि टाइप्स वगैरह नहीं होती। तो इस तरह के एरर्स हमारे पास अक्सर जो हैं वो रन टाइम पे पकड़े जाते हैं, तो वो डेवलपमेंट के दौरान हमें पता नहीं चलते कि यहाँ पे भी कोई बग्स आ सकता है या यहाँ पे भी हम कोई बग फेस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट होती है। और टाइप स्क्रिप्ट, जो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि टाइप स्क्रिप्ट सर क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली एक सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का, जो कि बाद में एक्चुअली कंपाइल होकर जावा स्क्रिप्ट ही बनेगा, लेकिन रन टाइम पे ही आपको, जब आप कोडिंग कर रहोगे, सॉरी रन टाइम पे नहीं, डेवलपमेंट टाइम के ऊपर ही आपको बता देगा कि आपके पास क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या एरर्स आ रहे हैं। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट चलाने के लिए बहुत सिंपल सा वो है हमारे पास। आप अपने पास ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पे अपने पास टाइप स्क्रिप्ट डाउनलोड लिख के सर्च कर लें। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे किसी जो आपका फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट पे जब आप आओगे तो टाइप स्क्रिप्ट के आपके पास 2 तरीके होते हैं यहाँ पे। एक तो टाइप स्क्रिप्ट आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर सकते हो, और टाइप स्क्रिप्ट आप अपने पास ग्लोबली अपनी मशीन के अंदर सेट कर सकते हैं, यानी अपने सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम दोनों तरीके इसमें देखेंगे। पहला जो तरीका है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ग्लोबली सेटअप की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर टाइप स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या कहते हैं, टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप सिंपली इस कमांड यहाँ पे एक रन है आपकी, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। मैं इसी कमांड को npm इंस्टॉल की कमांड को ही कर रहा हूँ। npm की कमांड अगर आपको नहीं पता कि क्या होती है, तो सिंपली आपने अगर Node.js देखा होगा, आपने सिंपली Node.js जो है वो अपने पास इंस्टॉल करना है। Node.js की वेबसाइट से जाके जो भी इसका करंट वर्जन है या LTS वर्जन है, ठीक है, LTS को मैं रिकमेंड करता हूँ,
क्योंकि इसके अंदर जो है वो एरर्स आपको कम मिलते हैं। इसको सिंपली जब आप Node.js को अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम पे npm की कमांड अवेलेबल हो जाएगी। बस आपने अगर चेक करना है कि आपके सिस्टम में npm अवेलेबल है या नहीं है, तो आप सिंपली npm लिख के इंटर कर दें। अगर ये कमांड को कोई भी आपको एरर दे तो इसका मतलब ये है कि npm आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं इसलिए इसको npm को ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है npm, और ऑलमोस्ट सबको ही क्या कहते हैं पता होता है npm के बारे में। अच्छा, ये वाली कमांड मैंने कॉपी कर ली, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, npm install -g टाइपस्क्रिप्ट, और इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो गई, और इंस्टॉल होने के बाद अब जो है वो सिंपली आप टाइपस्क्रिप्ट की जो कमांड्स होती हैं उनको अपने पास टर्मिनल्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अच्छा, अब ये जो जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल मैं बना रहा था, जो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, अब मैं टाइपस्क्रिप्ट पे अगर काम करूँगा तो मैं टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल पे काम करूँगा। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरह का कोड होगा, आपके पास कुछ चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन अभी हम यही कोड जो हम पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर रन कर रहे थे, और ये हमें एरर दे रहा था यहाँ पे, सॉरी एरर तो नहीं दे रहा था, मतलब ये कि यहाँ पे कंप्लेन कर रहा था हमें कि आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, जो हम चाह रहे थे, जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट था 5/5, और क्या कहते हैं उसने कॉन्केटिनेट करके उसको 55 कर दिया था, लेकिन हमें किसी भी तरह की कोई कंप्लेन इसने नहीं की थी। तो इस चीज़ को देखते हैं कि इस चीज़ को टाइपस्क्रिप्ट कैसे इसको रिजॉल्व करता है इस चीज़ को। अच्छा, यही जो मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट भी सेम इसी तरह की होती है, कोई ख़ास चेंज इसके अंदर नहीं होता, सिंपली इसको मैं कर दूँगा ts की जगह, js की जगह पे ts app.ts। अच्छा, यहाँ पे पहले चेंज तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो var है ना, ये हटा के आप सिंपली इसको यहाँ पे कर दें कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट को सपोर्ट करता है, लेट को सपोर्ट करता है, var जो है इसके अंदर थोड़े से इश्यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने इसको इस फाइल को टाइपस्क्रिप्ट बनाया है, टाइपस्क्रिप्ट बनाते ही इसने मुझे कुछ चीज़ों पे इश्यूज़ इसने क्रिएट करने शुरू कर दिए, यानी जहाँ जहाँ पे इसको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मुझे वहाँ पे इसने कंप्लेन कर रहा है। सबसे जो पहली जो चीज़ जहाँ पे ये मुझे कंप्लेन कर रहा है वो कह रहा है बटन के ऊपर। ठीक है, ये अच्छा, अब बटन के ऊपर अगर हम होवर करेंगे ना, तो हमारा जो क्या कहते हैं VS कोड है, इसकी इंटेलिजेंस जो है वो टाइपस्क्रिप्ट के साथ बहुत अच्छी होती है। तो ये वहीं पे आपको आप होवर करोगे, आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपके एक्चुअल कोड के अंदर अभी क्या इशू चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका ये कह रहा है कि बटन जो है आपका वो पॉसिबली नल है। अब इस पॉसिबली नल का मतलब क्या है? बटन की पॉसिबली नल होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं बटन है, बेसिकली जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उठाया, ये भी हो सकता है, ये अज्यूम कर रहा है कि हो सकता है कि इंडेक्स डॉट HTML के अंदर इस आईडी के नाम से कोई एलिमेंट हो ही ना। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बटन ना हो तो मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा? वहाँ पे मुझे मिलेगा नल। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आपकी जाके HTML के अंदर जाके विज़िट करे और वहाँ पे जाके देख ले कि आप जो है वो क्या कहते हैं, क्या चीज़ आपके पास है और क्या चीज़ HTML के अंदर एग्जिस्ट करती है और क्या नहीं करती। तो बेसिकली आपको इस तरह की चीज़ों पे वार्निंग दे रहा होता है, ताकि आप जब भी इस तरह का काम करो आप डबल चेक करो उन चीज़ों को। अच्छा, अब यहाँ पे इस वार्निंग को, क्योंकि मेरे पास तो बटन ऑलरेडी है, BTN के नाम से मैंने एक ID बनाई हुई है यहाँ पे, जो कि बटन के ऊपर ऐड कराई हुई है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इस वार्निंग को बंद करने के लिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये होता है कि मैं टाइपस्क्रिप्ट को बेसिकली इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि मैंने वेरीफाई कर लिया है और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सेम इसी तरह का मसला मेरे पास इनपुट 1 के अंदर भी है और इनपुट 2 के अंदर भी है। जब मैं इनको भी, मैं इसी तरीके से इनकी भी वो कर दूंगा कि क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कर रहा हूँ, तो इसको यही शक हो रहा है कि हो सकता है कि ये एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते ही ना हो। अब जब मैंने ये दोनों काम कर लिए, तो अब इसको जो प्रॉब्लम आ रही है, टाइपस्क्रिप्ट जो मुझे कंप्लेन कर रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है मुझे इसके हवाले से इनपुट 1 डॉट वैल्यू यहाँ पे। अब ये वैल्यू क्या कह रहा है? अगर मैं वैल्यू को होवर करूँ, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप HTML एलिमेंट। अच्छा, जो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी करके कोई भी एलिमेंट हम पिक करते हैं, उसको उठाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि जिस एलिमेंट के ऊपर भी हम यहाँ पे आईडी लगाई हुई और जिस एलिमेंट को हम उठा रहे हैं वो बेसिकली कोई इनपुट एलिमेंट ही है। क्योंकि ये जो num1 वाली आईडी है, टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से पॉसिबल है कि ये num1 वाली जो आईडी है
अभी तो इनपुट एलिमेंट पे लगी हुई है, लेकिन यही num1 आईडी किसी डिव के ऊपर भी तो हो सकती है। अगर आप किसी भी डिव के ऊपर या किसी दूसरे क्या कहते हैं कंटेनर एलिमेंट के ऊपर अगर आप क्या कहते हैं कोई आईडी लगा दो और उसको गेट एलिमेंट आईडी करके उसमें से अगर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो वो आपको नहीं मिलती। ये वाला जो काम है ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट एलिमेंट्स के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको मेक श्योर करवाना चाह रहा है कि वाकई ये जो आप काम कर रहे हैं ये है भी ठीक या नहीं, क्योंकि ये आपको एरर कर देगा। मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आपको इन्फोर्स करता है डेवलपमेंट के टाइम के ऊपर ही आपका जो काम है वो आप हर तरीके से वेरीफाई कर लो कि वो ठीक है, क्योंकि आपके पास फिर रन टाइम एरर्स जो है वो आपके पास ना आए। अच्छा, अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं क्या कहूँगा, मैं टाइप स्क्रिप्ट को बताऊँगा कि यहाँ पे जो मैं एलिमेंट है मेरा, इस चीज़ को हम आगे जाके जो हमारे सेशंस आएंगे उनको हम डीपली इसमें इन चीज़ों को देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैं करने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है ये HTML इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, एज HTML इनपुट एलिमेंट। जब मैं ये करूँगा तो यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट आएगा ये HTML इनपुट एलिमेंट के तौर पे आएगा। तो उसने फिर मुझे जो वैल्यू वहाँ पे जो एरर दे रहा था वैल्यू के ऊपर, ये वाला एरर मुझे देना उसने बंद कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सेम यही चीज़ जो है वो मैं कॉपी करूँगा और num2 के ऊपर भी लगाऊंगा, तो ये मेरा डॉट वैल्यू और डॉट वैल्यू यहाँ पे दोनों है एरर्स चले गए। अच्छा, अभी भी एक छोटी सी कंप्लेन है जो कि जावास्क्रिप्ट मुझे दे रहा है, बेसिकली एरर नहीं दे रहा लेकिन उसके लिए वार्निंग दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको well1 और well2 इन दोनों के नीचे आपको अंडरलाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये जो चीज़ है हमारी ये वार्निंग के लिए है, यहाँ पे यूज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो पैरामीटर है आपका वैल्यू 1, ठीक है, जो भी फंक्शन का हमारा है उसकी जो टाइप है वो एनी टाइप है, ठीक है, जो कि प्रेफर नहीं की जाती टाइप स्क्रिप्ट की तरफ से, क्योंकि एनी टाइप जो है वो बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर चल रही होती है कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़ उठा के रख सकते हो, कोई भी चीज़ उठा के वहाँ पे सेट करवा सकते हो। तो जो वैल्यू 1 है वो कह रहा है कि इसकी टाइप एनी है, आप इसको इसकी टाइप मुझे बताएं कि यहाँ पे जब फंक्शन को आप कॉल कराएंगे तो उस फंक्शन को कॉल करवाते वक्त उसकी टाइप आप मुझे क्या देंगे। बेसिकली यही टाइप्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास बाद में जो एरर्स आ रहे होते हैं वो उन एरर्स से हम बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी टाइप अगर आप बता रहे हो तो टाइप बताने का तरीका ये है कि जहाँ पे भी आप टाइप बताना चाह रहे हो वहाँ पे आप कॉलन लगाओ, स्पेस दो और उसके आगे फिर जो भी उसकी टाइप है वो आप बता दो। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू 1 जो है वो मेरे हिसाब से मेरे माइंड में क्या है कि वैल्यू 1 में नंबर आना चाहिए, नंबर आएगा तभी तो मैं एडिशन करवाऊँगा वहाँ पे, और वैल्यू 2 के अंदर भी नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब इसने क्या किया, अब इसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया कहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर। ये कह रहा है कि भाई आपने ऐड के फंक्शन के अंदर फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे भेजी और ये जो फंक्शन है आपका ये बेसिकली वैल्यू 1 के अंदर ये जो इसका पहला पैरामीटर है ये चाह रहा है नंबर, लेकिन आप जो यहाँ से भेज रहे हैं उसमें तो स्ट्रिंग होगा। वो इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के अंदर हमने जो चीज़ गेट की है वो हमने कहाँ से गेट कर ली है, इन डॉट वैल्यू से, ठीक है। तो डॉट वैल्यू से हमेशा जो है वो आपको क्या कहते हैं हमेशा आपको स्ट्रिंग ही मिल रही होती है। तो इस वजह से ये वहाँ पे आपको एरर कह रहा है। तो अब मैं यहाँ पे मुझे ये चीज़ जो कि मुझे रन टाइम पे बेसिकली पता चलनी थी कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी है, मुझे वहाँ पे नंबर रिक्वायर्ड है और मैं वैल्यू से निकाल के भेज रहा हूँ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको डेवलपमेंट के टाइम पे ही मैं इसको ठीक कर लूँगा, क्योंकि मुझे टाइप स्क्रिप्ट ने यहाँ पे कंप्लेन की इसलिए। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ सेकंड उसके पे लिए भी होगा। जब हम इनपुट 2 डॉट वैल्यू करेंगे यहाँ पे तो सेकंड वैल्यू जो हमारी यहाँ पे जा रही है वो भी नंबर है, तो ये इसने भी यहाँ पे एरर दे रहा और यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी परफॉर्म कराएंगे। जब हम प्लस का साइन लगा दें या फिर पार्स इंट लगा दें, ठीक है, या पार्स फ्लोट इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं या नंबर की क्लास यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए उससे फिर क्या होता है कि वो जो हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी उसमें नंबर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद हमारे पास जो बेसिक जो टाइप स्क्रिप्ट की जितने भी इश्यूज़ थे वो सारे के सारे चले गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली ये जो टाइप स्क्रिप्ट हमने बनाई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी स्क्रिप्ट है वहाँ पे तो हमने जावास्क्रिप्ट की ही फ़ाइल यूज़ करनी है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल डायरेक्टली हम ब्राउज़र में नहीं चला सकते, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता उसको। जब ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता हम क्या करेंगे, ये बेसिकली जो हमारा जो काम होगा जितना भी वो सारा टाइप स्क्रिप्ट पे ही होगा, और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना के देगा जो कि ब्राउज़र में बेसिकली रन हो रही होगी बाद में। अब टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर चलाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा हमारा, मुझे 2 मिनट दीजिए।
ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी जो फेस आ रहा है वो सामने आ रहा है कोडिंग के, तो कोड आखिर का नज़र नहीं आ रहा। अब ठीक है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब तो उन लोगों को नज़र आ रही है, स्क्रीन सही आ रही है। फ़ाइल व्यूअर बंद कर दें यार। फ़ाइल व्यूअर का हमारे पास अभी थोड़ा सा काम आने वाला है, अभी हमने फ़ाइल जनरेट करवानी है इस वजह से। ओके, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ रही है सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे कर लीजिएगा। अब बल्कि अभी हम आखिर में रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं अब, TSC ऐप डॉट जो भी हमारी फ़ाइल का नाम है हम वो रखेंगे यहाँ पे। TSC जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास यूज़ कर रहा होगा जो हमारी ऐप डॉट टी एस जो भी फ़ाइल हम इसको यहाँ पे बताएंगे, ये उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करके उसको जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे जैसे ही हम TSC ऐप डॉट टी एस को रन करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आप देखो, ये देखो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल खुद बन गई। ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को खोलते हैं तो यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ, ये वही जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ जो हमने टाइप स्क्रिप्ट को दी थी। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ऐड भी नहीं हुई लाइक टाइप वगैरह। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता ही नहीं है। यहाँ पे जो हमें फ़ायदा हुआ टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करने से वो ये हुआ कि जो चीज़ यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, जो कि हमने फ़र्स्ट टाइम कोड ऐड करते वक्त हम लगाना भूल गए थे और हमें नहीं पता चला था कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ हमें टाइप स्क्रिप्ट ने बताई कि आप ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे इसको लगाओ, वरना फिर आपकी जो एक्चुअल टाइप जो आप रिक्वायर्ड है आपकी वो वहाँ पे नहीं जाएगी। ये बहुत बेसिक सा एक वो था हमारा उसको समझने का कि कैसे इसमें हम कहाँ। अब अगर हम वापस आते हैं अपनी वो जो पुरानी वाली एग्जांपल थी, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारी बन गई है और यही जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारी index.html के अंदर लगी हुई भी है। तो अगर अब हम आते हैं और यहाँ पे अब हम करते हैं लाइक फर्स्ट नंबर जो भी हम देना चाहें 5 एंड 5, और अब अगर हम ऐड करें इसको, तो अब देखो आपका जो एक्चुअल आंसर है वो सही आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये होती है थोड़ी सी टाइप्स को हमने लगाया। ठीक है, और टाइप्स को लगाने के बाद थोड़ा सा शुरू में ऐसा लगेगा कि जब टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे कि यार इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आपको क्या कहते हैं, आप आगे चलोगे टाइप स्क्रिप्ट को लेके, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत से ऐसे सर खुजाने वाले एरर्स आपके पास आ जाते हैं अभी। ठीक है, जिनका आपको ख़ुद को भी अंदाज़ा नहीं है, वो तमाम एरर्स आपके पास आने बंद हो जाएंगे जब आप टाइप स्क्रिप्ट पर काम करोगे, और ख़ुद ही आपको बता देगा कि आप यहाँ पे जो है टाइप स्क्रिप्ट बताएगा कि यहाँ पे आप ये इस किस्म की गलती कोई करने जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए अब हम कमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसके आगे और लेके चलूँगा सेशन को। मुझे बताएं आप लोगों के पास कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जहन में तो वो भी करें। एज HTML एलिमेंट क्यों लिखा? एज HTML इनपुट एलिमेंट लिखा है मैंने फरहद भाई। वो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो मेरे पास जो इनपुट है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मैंने किया है, मैं टाइप स्क्रिप्ट को समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरे पास एलिमेंट आएगा यहाँ पे वो HTML इनपुट एलिमेंट के जैसा होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्या कहते हैं वो नहीं समझ में आता ख़ुद से कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे ये इशू आ रहा है।
अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, एज HTML इनपुट एलिमेंट, ये हमारी आगे वाली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाला है। ये तो मैंने सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को बना के दिखाई है, तो उस एग्जांपल की वजह से जो है ना, क्या कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो उसको लेके। ये हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ एरर आएगा टाइप स्क्रिप्ट से, बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट आपको यही तो कंप्लेन करता है कि आपने यहाँ पे ये चीज़ देनी थी और उसकी जगह पे ये चीज़ दे दी। आपका पहला सेशन है, इंशाल्लाह हम जैसे जैसे अभी आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा। ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी, सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि टाइप स्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम इस तमाम कोड को हम कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद फिर अब मैं आपको बेसिक जो हमारी एक्चुअल टाइप स्क्रिप्ट की जो बेसिक्स हैं वहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम मैं नॉर्मल सी जो टाइप्स होती हैं हमारी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, हम उस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, उस पर देखेंगे हम कैसे करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बेसिक टाइप्स देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि सपोर्टेड हैं और किस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बेसिक टाइप जो है वो जावास्क्रिप्ट की तरह यहाँ पे भी फ़िलहाल हम काम स्टार्ट करेंगे। 3 से पहली जो हमारी टाइप होगी वो हमारी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की टाइप जो है वो जब आप क्या कहते हैं डिफ़ाइन करते हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको जैसे हमने यहाँ पे कॉलम नंबर लिखा था स्मॉल में, वैसे ही उसको डिफ़ाइन करने के लिए आप इस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे। और स्ट्रिंग की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास बनेंगी कुछ इस तरीके से, एप्पल। और ये तो सिंपल जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ें हैं, कोई ख़ास इसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं आपको वो नहीं होगा। ठीक है, ऑरेंज, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट या लेटर जो भी देना चाहो, ये तमाम टाइप जो हैं वो आपकी स्ट्रिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पे हमारे, और नंबर 2 पे हमारे पास है नंबर। अच्छा, हमारे पास नंबर 3 पे है बुलियन। तो ये 3 हमारे पास हैं जो कि हमारे पास नॉर्मली चल रही होती हैं। नंबर को आप सिंपली इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपकी वो है, जब आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर डिफ़ाइन करोगे उसको, तो आप इसी तरीके से इसको रखोगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में भी आपको बता देता हूँ। इसकी एग्जांपल 1 है, ठीक है, या फिर 0 है, या फिर -87 है। ठीक है, इस तरह का कोई भी नंबर हो, या फिर 4.5 है, ये सब कुछ नंबर में ही आएगा आपके पास। ठीक है, जो आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी कोई अलग नहीं है, वो सब नंबर्स के अंदर ही आएंगी यहाँ पे। उसके बाद फिर बुलियन के अंदर सिर्फ हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बुलियन के तौर पे चली जाती हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो है वो अगर आपने किसी की भी टाइप बुलियन बताई है तो आपने यहाँ पे उसको ट्रू या फॉल्स ही देना पड़ेगा। आप यहाँ पे किसी को 0 1 से नहीं देख सकते। ठीक है, या फिर आप नल अनडिफाइंड से नहीं देख सकते। ये जितनी भी टाइप्स हैं, ये सारी हमारी टाइप्स जो हैं वो अलग अलग होंगी, उसी पे होंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो केसेस हैं हमारे, के ठीक है, क्लियर है। हाँ, असल में मैं आज ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम जो है वो लाइव क्लास कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं भी फ़र्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बर्दाश्त करें आप लोग भी। अच्छा, तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं, एप्पल, जो भी सॉरी स्ट्रिंग, नंबर और क्या कहते हैं बुलियन।
इस तरह की टाइप्स हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होती हैं और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ यहाँ पे एडवांस टाइप्स होती हैं, कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो कि हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम इसको ऑब्जेक्ट ही कह रहे होते, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट जैसी कोई ख़ास टाइप यहाँ पे होती नहीं है। आप ऑब्जेक्ट के लिख के उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी उसकी बेसिक जो टाइप है यानी टाइप स्क्रिप्ट को बता नहीं सकते कि यहाँ पे मैंने इस तरह की कीज़ रखनी है और इस तरह को, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देखते हैं हम। पहले हम देख रहे हैं एरे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी एरे बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट मेरे पास है एरे, ठीक है। तो एरे को जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से सिंपली जैसे हम जावास्क्रिप्ट में डिफ़ाइन करते हैं वैसे यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि मेरे पास जो एरे होगा उस एरे के अंदर मेरे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे। मल्टीपल आइटम्स में मेरे पास है यहाँ पे, हम ये रख लेते हैं ओके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी इसको एलिमेंट को हवर करता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है एरे, और एरे की टाइप मुझे बता रहा है कि इसने एरे की टाइप क्या कंसीडर की है। अच्छा, टाइप कंसीडर करने से भी पहले हम एक चीज़ मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग आ रही थी, देखा था। मैं इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए अनकॉमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे टाइप ना दूँ किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे अंडरलाइन शो करता है क्योंकि मैंने उस एलिमेंट की उस पैरामीटर की टाइप वहाँ पे नहीं बताई, ठीक है। अच्छा, ऐसा सीन उस वक्त आपके पास कभी भी नहीं आएगा जब आप कोई लेट बना रहे हो या आप कोई कांस्टेंट बना रहे हो, ठीक है। उसका रीज़न है, ठीक है, लेट बनाते वक्त शायद आ सकता है, मैं बताता हूँ कब आएगा। और कांस्टेंट बनाते वक्त तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट बनाते वक्त आप जब भी कोई कांस्टेंट बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पर्सन का कोई कांस्टेंट बनाना चाह रहा हूँ और पर्सन के अंदर मैं रखना चाह रहा हूँ इसहाक, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पर्सन के अंदर एक चीज़ यहाँ पे जो है वो इसने कंप्लेन मुझे नहीं की, अंडरलाइन मुझे नहीं किया इसने कहीं पे भी। वो इसलिए कि जब भी जैसे ही मैंने उसको बताया कि मेरा जो पर्सन है वो है, तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने उसी की जो वैल्यू है वो उठा के रख ली, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए आपको लेट बना रहा हूँ, ठीक है, लेट पर्सन, ठीक है। अब पर्सन पे आप देखो, पर्सन की इसने टाइप क्या बनाई है, पर्सन कॉलन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप इसने क्यों बनाई, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो भी फर्स्ट टाइम इसके अंदर वैल्यू असाइन की थी, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो उसने क्या किया, उसकी वैल्यू को देखा, वैल्यू की टाइप को देखा, और जो भी टाइप इसकी वैल्यू की बनती थी वो टाइप इसने यहाँ पे रख दी, ठीक है। बिल्कुल, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लेट और कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो पर्सन है, इसी पर्सन के अंदर अगर मैं दोबारा से कुछ असाइनमेंट करना चाहूँ और मैं यहाँ पे इसको कह दूँ 2, ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे इसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो इसको वैल्यू दी थी वो स्ट्रिंग में दी थी, उसको देखते हुए इसने इस वेरिएबल की टाइप क्या बना ली, इसने उस वेरिएबल की टाइप बना ली स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आ रहा है, बेसिकली जब हमने उसको नंबर असाइन किया तो उसने हमें उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, अपने वादे पे आप कायम रहें, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है, कोई इस तरह की वैल्यू। अब अगर मैं स्ट्रिंग इसको वैल्यू दे रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी टाइप उसने फर्स्ट टाइम से स्ट्रिंग रखी हुई थी। अगर स्ट्रिंग को हटा के मैं स्ट्रिंग ही रखता हूँ, इसे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग को जो है वो क्या कहते हैं वापस उस पर ले आता हूँ, क्या कहते हैं उस पर किसी भी वैल्यू के ऊपर, जैसे क्या कहते हैं बुलियन रखता हूँ या फिर नंबर रखने की कोशिश करता हूँ, फिर ये मुझे लाजमी यहाँ पे एरर दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ है हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे हमारे पास इस तरह के इश्यूज़ हम जो है वो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो देखता रहेगा, बताता रहेगा हमें। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने अभी यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल के अंदर इक्वल्स टू लगा के कोई भी वैल्यू रखते हो तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ख़ुद ही से देख लेता है कि उसकी वैल्यू की टाइप क्या है और उसी को वेरिएबल की टाइप बना देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हमने एक कांस्टेंट के अंदर हमने क्या किया, हमने एक एरे असाइन किया उसको, और यहाँ पे जब हमने एरे असाइन किया तो एरे के अंदर हमने जो भी वैल्यूज़ रखी थी वो रखी थी हमने स्ट्रिंग वाली, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, इसने उसकी टाइप बना ली स्ट्रिंग एरे, ठीक है। इसी तरह की हमारे पास जो एक टाइप और भी होती है हमारे पास, ठीक है,
वो टाइप हमारे पास एरे की टाइप होती है। एरे की टाइप डिफ़ाइन करते वक्त आपको ये भी बताना पड़ेगा टाइप स्क्रिप्ट को कि एरे के अंदर क्या आएगा, ठीक है, ताकि बाद में एरे के अंदर कोई भी आइटम जो है वो पुश करते वक्त उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके टाइप स्क्रिप्ट कि भाई ये वाली वैल्यू यहाँ पे अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास जो एरे है, ठीक है, इसकी टाइप भी मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो बता सकता हूँ इस तरीके से, कोई स्ट्रिंग एरे, ठीक है। ये वही चीज़ है जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट रखी थी, मैंने खुद से भी उसको बता दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग से बता भी सकते हो, चाहो तो अगर उसने खुद से गेट कर लिया है तो मत ना बताओ। अगर एरे वगैरह है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टाइप इसको बताओ यहाँ पे कि आप क्या किस टाइप का एरे आप रखना चाह रहे हो। लेकिन वेरिएबल्स अगर नॉर्मल कोई स्ट्रिंग वगैरह आपके पास है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ना भी बताओ तो कोई इशू नहीं है वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इस एरे के अंदर कोई भी काम करता हूँ, लाइक पुश करने की कोशिश करता हूँ कोई भी वैल्यू, लाइक 3, ठीक है, अब इसने मुझे यहाँ पे देना शुरू कर दिया एरर, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे? ये एरर इसलिए दे रहा है मुझे क्योंकि ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। इसने पुश की ही टाइप जो है वो बना दी है क्या कि वो स्ट्रिंग लेगा, क्यों? क्योंकि वो एरे का मेथड है, कौन सा एरे का, जो कि हमने जिसके अंदर टाइप स्ट्रिंग ऑफ एरे बता दी है, ठीक है। अब इस वजह से इसको इशू आ रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर हम कोई क्या कहते हैं कोई और वैल्यू पास कर दें इसको एरे के अंदर, ठीक है, तो इसको कोई इशू नहीं आएगा। लाइक एप्पल, ऑरेंज, और इसके अलावा अगर मैं इसको आजकल मार्केट में चल रहा है पाइनएप्पल, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अगर आप समझ जाओ तो, ठीक है। अच्छा, तो पाइनएप्पल जब हमने इसको किया तो उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसने उसको गेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके का अगर मैं कोई एक और एरे बनाता हूँ, एरे 2, आई होप आप तमाम लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी हम अभी तक कर रहे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरे 2 है, ठीक है, उसमें हमारे पास हम रखना चाह रहे हैं नंबर्स वाला एरे, ठीक है। तो इसमें फिर हम रखेंगे इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे हम रख देंगे एग्जाम्पल 1, 2, 3, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है। अगर इस तरह का कोई एरे हमारे पास, अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसके अंदर अब जो है वो कोई भी वैल्यू उसके अंदर नहीं रख सकते हम। मेरे ख़्याल से वैल्यूज़ हमारी बार बार जा रही हैं। ओके, ठीक है, ओवीएस के अंदर कोई इशू है मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास तक मैं इसको देख लूँ कि क्या इशू है, क्यों आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में इस तरह का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो एरे 2 के अंदर अगर हम जब पुश करवाएंगे कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे इस तरह का कोई भी इशू हमारे पास नहीं आएगा, क्या कहते हैं एरे नंबर्स को पुश कराते वक्त, ठीक है। लाइक 7 अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इसने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं की। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग भी अगर पास करने लगता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एक एरर दे रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि भाई आपकी जो टाइप है बेसिकली वो स्ट्रिंग है, जो कि यहाँ पे असाइनेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर्स ही देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आप इसमें कोई बुलियन वगैरह भी पास नहीं कर सकते, वो उसके ऊपर भी आपको एरर देगा। तो इस तरह से हमारे पास एरेस काम कर रहे होते हैं अच्छा, अब आपके पास कोई ऐसी आपके पास एरे है जिसके अंदर आपकी एक्चुअल क्या कहते हैं आपके पास जो यूज़ केस है वो कुछ इसी तरह का है कि आपको क्या कहते हैं चाहिए है नंबर्स भी चाहिए और आपको स्ट्रिंग्स भी चाहिए। उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे ये वाला एक हमारे पास एक टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो ये जो ऑप्शन है हमारे पास आपके लेट कांस्टेंट होते हैं उन पे भी काम करेगा, कांस्टेंट पे नहीं लेट पे काम करेगा, ठीक है। और आपके पास एरेस के अंदर भी काम करेगा, ठीक है। आप वहाँ पे आप देते हो उसको यूनियन ऑपरेटर्स। यूनियन ऑपरेटर्स बेसिकली जो होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे आपने इसको बताया नंबर, एरे ऑफ नंबर, ठीक है। इस तरह का जैसे आपके पास और ऑपरेटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे आप उसको इस तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो इशू होगा आपके पास, ठीक है,
बल्कि यहाँ पे आएगा नंबर और स्ट्रिंग का एरे, ठीक है। पहले ठीक था। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपके पास ये आपको स्ट्रिंग की भी इजाज़त आपको दे देगा। मेरे ख्याल से इसकी हम टाइप बना लेते हैं, अभी टाइप बना के फिर इस पर काम करते हैं। इसकी टाइप कुछ इस तरीके से बनती है, बल्कि टाइप बताना हम बाद में ही सीखेंगे, अभी हम इसको ऐसे जाने देते हैं। मेरे ख़्याल से आज के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग पहले ही दिन जो है वो टाइप स्क्रिप्ट से नफ़रत करने लग जाओ। आज हम ज़्यादा नहीं कर रहे, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। आज मैं बेसिक सा इसको एक बार दोबारा से आप लोगों को तमाम चीज़ें बताता हूँ कि हमने आज के दिन क्या क्या किया है। आई होप कि आप तमाम लोगों को समझ में आए। सबसे पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल बनाई थी, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल थी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए समझ में आ रही थी, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी समझ में आई, आप कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आप हमारे लिए कोई इसमें, क्योंकि हम ये तमाम चीज़ें आगे चल के देखने वाले हैं। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल थी आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप तमाम लोगों में से, बहुत से लोग आप लोगों में से ऐसे भी हो जिन्होंने क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे क्या कहते हैं बेसिक लेवल की आप लोगों की, तो उस वजह से हो सकता है कि शायद आप लोगों को थोड़ी सी इसके अंदर इशू आए या प्रॉब्लम आए। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम लोग जब जैसे जैसे हमारा टाइप स्क्रिप्ट होगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों की जावास्क्रिप्ट भी वहाँ तक स्ट्रॉन्ग करा दूँ। तो बेसिकली ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं। हमारे जो मेन मतलब की जो चीज़ें हमने आज तमाम सीखी हैं, वो हमने आज बेसिक टाइप सीखी हैं कि किसी भी जो हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट होती है, उसके अंदर हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट की तरह, जो कि स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग और नंबर है ये तो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है हमारे पास, लेकिन जो बुलियन है उसके अंदर एक फ़र्क है, और फ़र्क यह है कि यहाँ पे सिर्फ बेसिक ट्रू और फॉल्स ही जाएगा, कोई ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू यहाँ पे नहीं जा रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास पर्सन जो हमने एक वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स हमने रख के देखा था कि जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के अंदर जो भी हम वैल्यू रखेंगे, उस वैल्यू की जो भी टाइप होती है वो उठ के वेरिएबल की टाइप स्क्रिप्ट जो है वो सपोज कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो टाइप होगी आपकी इसी के हवाले से होगी कि आपके जो आपने अगर यहाँ पे वैल्यू के अंदर पर्सन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने 9 रखा, तो 9 की टाइप जो है वो क्योंकि नंबर होती है तो पर्सन की टाइप जो होगी वो भी नंबर हो जाएगी। जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और उसके अंदर फर्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू असाइन करोगे, उस वैल्यू की जो बेसिक होती है आपकी टाइप, वही टाइप यहाँ पे होगी। अगर आपको कोई वेरिएबल कुछ इस तरह का चाहिए, ठीक है, कि जो आप पहले से डिक्लेयर करो और उसमें बाद में वैल्यू दो, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको इशू करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि पर्सन की टाइप जो है हमने कुछ भी नहीं बताई, तो उसने क्या कर दिया, पर्सन की टाइप को एनी कर दिया। एनी टाइप जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए हमेशा हमें उसकी टाइप बतानी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसकी टाइप को बताऊँगा कि मुझे इस पर्सन के अंदर मुझे रखना है स्ट्रिंग। तो पर्सन इक्वल्स टू इसहाक और कादिर, ठीक है, जो भी मैं रखूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं पर्सन इक्वल्स टू कोई भी नंबर रखूँ या बुलियन रखने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे टाइप स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे एरर दे रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी टाइप उसके साथ मैच नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल सेम यही चीज़ हमारे पास अगर मैंने यहाँ पे इसको नंबर कर दिया है तो नंबर के साथ भी होगा, क्योंकि ये मेरे पास अब यहाँ पे इशू करेगा स्ट्रिंग, क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रख सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे कोई भी नंबर रखूँगा, इसकी कंप्लेंट चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई बुलियन रख दिया, कोई स्ट्रिंग रख दिया, तो यहाँ पे ये मुझे एरर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एरेज देखे थे। एरे के अंदर कुछ भी नहीं होता हमारे पास, सिंपली हम जब भी हम एरे को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप चाहो, अगर सिंपली यहीं पे अगर आप डिफ़ाइन करो तो वो टाइप खुद ही उठा लेगा। लेकिन अगर आप जैसे लेट बनाना चाह रहे हो, जैसे मैंने अभी ऊपर काम किया, इस तरह का काम अगर आप करना चाह रहे हो तो फिर आपको पहले उसकी टाइप ज़रूर बतानी पड़ेगी, वरना वो भी एरे टाइप एनी टाइप का रहेगा, ठीक है। और अभी तो हमारे पास चल रहा है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे एनी टाइप के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। हम एरर उसको लगाएंगे कि वहाँ पे कि वो एनी टाइप किसी को भी यूज़र को अलाउ ना करे। तो एरे जो है वो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप उसकी टाइप इस तरीके से बताओगे कि आपकी जो टाइप है बेसिकली वो स्ट्रिंग ऑफ एरे होगी, ठीक है, यहाँ पे।
ठीक है। अभी हम कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं तो हम कैसे कर सकते हैं उसको। यहाँ पे हम सिंपली और का ऑपरेटर लगाएंगे और का ऑपरेटर लगा के हम उसको यहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं, स्ट्रिंग बुलियन रखनी है या हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं वो है। लेकिन मैं आज इसलिए नहीं करवाना चाह रहा कि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, इसलिए हम इसको आज स्किप करेंगे। हम फ़िलहाल सिंपली इसको यही देखेंगे कि हमने एक एरे बनाया जिसकी एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी स्ट्रिंग आएंगी। तो एरे इक्वल्स टू एप्पल ऑरेंज, अगर इसी एरे के अंदर अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पुश करवाते वक्त भी अगर मैं यहाँ पे उसको कोई ऐसी वैल्यू दे दूँ जो कि एरे के जो टाइप है उसके साथ मैच नहीं करती तो ये मुझे वहाँ पे इशू ज़रूर करेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स बताऊँ तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जो मैंने टाइप बताई थी एरे की वो मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे रखूँगा एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और वहाँ पे वो चीज़ जो है वो हमारी बेसिकली वो मैच नहीं कर रही है। इस वजह से हमारे पास इशू आ रहा है। तो आप किसी भी टाइप का एरे बना सकते हो, पहले आप उसकी टाइप लिखोगे और बाद में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो उससे वो एरे बन जाएगा। अब मेरे ख़्याल से हम क्लास के जो सेशन है वो आज यहीं तक रखते हैं। हम 5-10 मिनट रखते हैं हम जल्दी से हमारे Q&A सेशंस के लिए। एरे की टाइप के साथ ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ना लगाऊँ, ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं हो जाएगा, फिर वो एरे कैसे रखेगा। मैं इस एरे के वेरिएबल के अंदर जो भी मेरा लेट है, ठीक है, उसके अंदर मैं एरे कैसे रखूँगा, फिर एरे स्टोर ही नहीं करवा पाऊँगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग बताना यहाँ पे ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट का भी बता दूं यार, ऑब्जेक्ट बता तो सकता हूं लेकिन क्या कहते हैं, मेरे ख़्याल से आज आप इतना हज़म कर लें और फिर इंशाल्लाह हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को क्या कहते हैं बताऊंगा सारी चीज़ें। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछें अभी। हम यार जूम पे बेसिकली हमारे पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, हम जूम पे इस वजह से नहीं करवा सकते, जूम पे मेरे ख्याल से लिमिट होती है इस वजह से। मुझसे कोई क्वेश्चन है टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से तो वो प्लीज़ कर लें, फिर हम क्लास को ऑफ़ करते हैं। अटेंडेंस तो मेरे ख्याल से आप लोगों की नहीं होगी, ऑनलाइन में अटेंडेंस नहीं होगी आप लोगों की। जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा वो बेसिकली आप लोगों को असाइनमेंट मिलेंगे टाइप स्क्रिप्ट के, अगर आप असाइनमेंट टाइप स्क्रिप्ट का कर लेते हैं, या तो टेस्ट होगा या कोई असाइनमेंट होगा, ठीक है। अगर आप वो करके ठीक से सबमिट करवाते हैं तो फिर जो है ना क्या कहते हैं आपके पास कोई इशू नहीं है, क्या कहते हैं आपको सर्टिफिकेशन आपकी हो जाएगी उस पर। अच्छा शहज़ाद इकबाल भाई, आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपने दो चीज़ें पूछी हैं। एक आप कह रहे हो कि जो एक आपने कांस्टेंट इनपुट कॉलन एचटीएमएल इनपुट लगाया, तो यहाँ पे जो पहली वाली जो एग्जांपल है ना उसमें आपने अपने कांस्टेंट को बताया है इनपुट को कि यहाँ पे मैं इसमें क्या स्टोर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो सेकंड वाली जो है ना वो थोड़ी सी हमारी एडवांस चीज़ है, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। उसमें बेसिकली आप जो एलिमेंट जो वैल्यू आप गेट करना चाह रहे हो उस टाइप स्क्रिप्ट को आप वहाँ पे समझा रहे हो कि ये एलिमेंट कुछ इस तरह की वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आए आप उसको ये सपोज करो। एनपीएम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है रिजवान भाई, प्लीज़ बताएं मुझे। जी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट ही यहाँ पे दी है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमारी ब्राउज़र पे रन नहीं होती है। टाइप स्क्रिप्ट ब्राउज़र पे रन नहीं होती, टाइप स्क्रिप्ट ब्राउज़र पे रन नहीं होती। हमने यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर एक कमांड चलाई थी TSC app.ts, ठीक है। जब आप ये वाली कमांड चलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी ये वाली जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल आपकी बन जाएगी। मैं आपके सामने इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को मैंने डिलीट कर दिया, आपके पास सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ठीक है। जब आप इसको अपने पास प्रोजेक्ट के अंदर रन करते हो, अपने पास आप TSC लिखोगे और आगे फ़ाइल का नाम बताओगे
.ts, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप टाइप स्क्रिप्ट को बता रहे हो कि मेरी ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, इसको आप कंपाइल करो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर इसकी आपकी फ़ाइल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद आपकी जावास्क्रिप्ट की जो वो फ़ाइल थी वो उसको ख़ुद बनाएगा, ठीक है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है बेसिकली ये बना रहा है आपका टीएस, टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो बना रहा है। वार से बेहतर है कि आप लेट या कांस्टेंट यूज़ करो, क्योंकि वार जो है वो बेसिकली ब्लॉक कंटेनर्स के अंदर जो है काम करो तो उनका स्कोप अलग होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग वगैरह पढ़ी है, या फिर क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का आइडिया है, तो आपको पता होगा कि जो वार और लेट है, बेसिकली लेट ख़ास तौर पे, सॉरी कांस्टेंट तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। जो लेट होता है वो वार से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसकी स्कोपिंग जो है वो अलग चल रही होती है, हर कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग स्कोप का वो होता है। अच्छा, आज की क्लास के अंदर बिल्कुल वाकई मैं भी थोड़ा सा नर्वस था, इस वजह से कि ये मेरी सब पहली ऑनलाइन क्लास है। मैं तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2014 में मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया था, और अब 2023 चल रहा है, तो अगर आप काउंटिंग करो तो तकरीबन 10वां साल चल रहा है मुझे। लेकिन ये है कि मेरी पहली ऑनलाइन क्लास थी। ऑनलाइन क्लास से पहले मैं करता नहीं था, हमेशा ऑन साइट ही रखी है, लेकिन ऑन साइट के अंदर हमारे पास लिमिटेशन होती है, क्योंकि हमारी स्पेस वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास। जो है वो कभी भी 200-250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ पाते। तो इस बार हमने सोचा कि हम क्यों ना रमज़ान का फ़ायदा उठाएं। रमज़ान में रातों को तकरीबन हम लोग फ्री होते हैं, तो हम कोई क्या कहते हैं वो सो जी बिल्कुल, आपका तमाम काम जो होगा फ़हद भाई वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होगा, और बाद में आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या कहते हैं वो सारा कंपाइल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। अजहान अहमद अंसारी, यार आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ चले जाओ। CSS की फ़ाइल ओपन कीजिए। CSS की फ़ाइल के अंदर हमारे पास मतलब CSS में क्या देखना है आपको, नॉर्मल से स्टाइल्स हैं। बिल्कुल, मैं मर्न स्टैक के ऊपर काम करता हूँ ज़्यादा। सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर दे दूँगा, इसकी ज़िप फाइल दे दूँगा मैं आप लोगों को। वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो क्या कहते हैं, इसका मसला नहीं होता, ये वार्निंग्स होती हैं। अगर वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं, इसको कोई इशू नहीं है, इसको छोड़ दें, अभी आपका काम चल जाएगा। एरर नहीं आता वल्नरेबिलिटीज़ के ज़रिए केस पे। रिएक्ट जेएस के लिए देखें, रिएक्ट जेएस हो, आपका एंगुलर जेएस हो, किसी भी हो, उसके लिए टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप स्क्रिप्ट हमने पिक इसीलिए की है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आई तो काफ़ी पहले से है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड आ रही है, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं वर्क वगैरह पे, या फिर क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनीज़ वगैरह हैं, वो अब जावा स्क्रिप्ट डेवलपर्स जो है वो अब वहाँ पे जाता है ना, तो मतलब उसकी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इसको टाइप स्क्रिप्ट भी आती ही होगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती जा रही है। और अब कोई भी क्लाइंट आता है ना आपके पास, क्लाइंट अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल साउंड है आपका, तो वो लाजमी आपसे कहेगा क्या कहते हैं कि भाई मुझे आपका जो जो भी काम आप करेंगे वो आप टाइप स्क्रिप्ट पे जावा स्क्रिप्ट पे नहीं करिएगा, आप वो टाइप स्क्रिप्ट पे कीजिएगा। HTML फ़ाइल में TS फ़ाइल हमने कहाँ ऐड की है, हमने HTML फ़ाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लगाई है। हमारी TS फ़ाइल अलग बनी हुई है। TS फ़ाइल से के को हमने जब tscf.ts किया तो इसने जावास्क्रिप्ट फ़ाइल बना दी। वो जो जावास्क्रिप्ट फ़ाइल इसने बनाई है वो हम लगाएंगे HTML के साथ। गिटहब अकाउंट का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, मैं अपने लिंक्डइन वगैरह का लिंक भी आप लोग तमाम लोगों को दे दूँगा। अच्छा, आप लोगों को क्या कहते हैं, अगर ऑनलाइन के अंदर जैसे किसी को अभी हमारे पास स्क्रीनिंग वगैरह के इशू आ रहे थे,
अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा हो तो मेरा चैनल है, उस चैनल के ऊपर हमारी ऑलरेडी टाइप स्क्रिप्ट की क्लासेस रिकॉर्ड होके रखी हुई हैं, तो आप लोग उनको भी जाके देख सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे भी जो है वो क्या कहते हैं आपको हेल्प मिल सकती है। इसहाक भोजानी के नाम से मेरा चैनल है। मैं कोशिश करूँगा कि जो ग्रुप है आपका उसके अंदर प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे रख दूँ टाइप स्क्रिप्ट की हमारी। चैनल नेम है इसहाक भोजानी। मैं इसकी लिंक जो है वो व्हाट्सएप पर रख दूँगा। मैं यहाँ उस पर कमेंट भी कर देता हूँ। इसहाक भोजानी के नाम से अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप मेरा चैनल आ जाएगा। डेफ़र बेसिकली स्क्रिप्ट जब हमने यहाँ पे लगाई हुई है ना, डेफ़र का मकसद ये है कि हमारे पास जब हम ये वाले इनपुट एलिमेंट्स यहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है जब हम गेट करने के लिए जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमारी स्क्रिप्ट पहले से रन हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स हमें मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो ये नल हो जाते हैं। तो डेफ़र का मकसद ये होता है कि वो थोड़ी देर जो है ना जो क्या कहते हैं अगर आपका कोई एलिमेंट रुका हुआ है, ठीक है, तो वो उसको पहले लोड हो लेने देता है, उसके बाद फिर आपको वो कराता है। बिल्कुल, आप जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना app.ts की फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब पुश के आगे मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे सिंपल सा कमेंट ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कमेंट ऐड किया, दिस इज़ माय न्यू कमेंट, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद जावास्क्रिप्ट में अभी आप देखो तो मेरे पास वो वाली कमेंट अभी नहीं है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे वापस टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल में आऊँगा और यहाँ से tsc बनाऊँगा, तो ये क्या करेगा, ये जितना भी मेरा कोड है वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे देखो अपडेट कर दिया इसने, ठीक है। मेरा कमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। तो आप जैसे जैसे इस कमांड को चलाओगे आपकी टाइपस्क्रिप्ट में जो भी चेंजेस होंगी वो उठा के जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करके उसको रखता रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों के क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हम जो है वो एंड करने जा रहे हैं हम इसको। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।